Hello everyone, welcome back another video. In this video we discuss about क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि इफ़ ए चेन यानी एन चेन है जो सस्पेंडेड है 2 पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट ए कोमा बी ऑन द सेम लेवल, ए और बी जो है वो सेम लेवल पर हैं, एंड द डेप्थ ऑफ द मिडिल पॉइंट बिलो ए बी, और ये भी जो हमारा सेम लेवल है, ठीक है, उसके मिडिल पॉइंट से उसकी डेप्थ जो है वो एल बाई एन है, वेयर 12 इज़ द लेंथ ऑफ द चेन्स, तो जो हमारी चेन है उसकी लेंथ 12 दे रखी है। ये जो समझाता हूँ सारी चीज़ें क्या कह रहा है ये हमसे कह रहा है कि ए और बी दो सस्पेंडेड पॉइंट हैं। देखो जैसे ये कैटनरी हो गई, यानी ए हुआ, ये बी, दोनों सेम लेवल पर हैं, ठीक है, ये बात ख़त्म। और एन चेन सस्पेंडेड है यहाँ पर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो द डेप्थ ऑफ द मिडिल पॉइंट, यानी मिडिल पॉइंट की जो डेप्थ, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि हमें पता है मिडिल पॉइंट से हम करते हैं तो यहाँ पर लोअर पॉइंट आता है, लोएस्ट पॉइंट जो होता है, ठीक, कैटनरी का। तो ये कहना चाह रहा है कि ए बी के सेम लेवल से मिडिल से इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, जो डेप्थ है उस वो कह रहा है वो जो है वो एल बाई एन है, ये कहना चाह रहा है वो, यानी ए बी के बीच से यहाँ तक की जो डेप्थ है, इसकी जो लेंथ दे रखी है उसने एल बाई एन दे रखी है, ठीक। और ये कह रहा है कि वेयर 12 इज़ द लेंथ ऑफ द चेन, और इस चेन की जो लेंथ दे रखी है 12 दे रखी है। इसका मतलब ये यहाँ तक एल होगी, हमें पता है लोएस्ट पॉइंट उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये एल और एल 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये कहना चाह रहा है सो दैट हॉरिजॉन्टल स्पैन ए बी इज़ इक्वल टू, ये कहना चाह रहा है जो हॉरिजॉन्टल ये स्पैन है ये ए बी, ये इसके ऊपर प्रूव करना है आपको। हमको पता है कि अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट एक्स को वाई हैं तो इसका स्पैम क्या होगा, 2x होगा। हम जानते हैं स्पैम ये जो होगा ये 2x ही तो होगा, ये तो इसको स्पैम बोलते हैं, इसको सेग बोलते हैं, ठीक। अब हमको ये पता है, देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम जानते हैं यहाँ से। देखो अगर डेप्थ की इसकी अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये डिस्टेंस वाई होगा, ये हमको पता है, क्योंकि एक्स कोमा वाई का मतलब ये एक्स होता है, ये वाई, ठीक है, ये एक्स ये वाई होता है, ठीक, क्योंकि ये साइड टर्म हम पहले यूज कर चुके हैं। और हमको ये भी डिस्टेंस हम जानते हैं कि ये स्मॉल सी होती है, ठीक, ये डिस्टेंस हम जानते हैं। मान लो इस पॉइंट को मैं सी डैश बोल देता हूँ तो ये डिस्टेंस सी होती है। अब देखो ये सी है, अगर ये पूरी बाई है, अब मैं इस अगर बात करूँ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा बाई में से सी माइनस कर दोगे आप, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बाई माइनस सी, ठीक है। ये अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास क्या क्या गिवन है वो 4 चीज़ें पहले समझो कि मेरे पास दिया क्या क्या उसने। तो देखो मेरे पास उसने क्या दिया है, अब देखो ये डिस्टेंस y माइनस सी है, तो इसका मतलब y माइनस सी जो है वो एल बाई एन के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ से y निकालूंगा तो y क्या आ जाएगा आपका c प्लस एल बाई एन, इसका मतलब मेरे पास y है, ठीक है। ध्यान से, मेरे पास y है और s है, तो s कितना है यहाँ पर, एल दिया है उसने, क्योंकि यही तो लेंथ होती है ना, इसका मतलब एस उसने हमको एल दे दिया है। अगर मेरे पास देखो बाई हो एस हो, ठीक, अगर बाई एस हो, अगर मुझको सी निकालना हो, ठीक है, तो मेरे पास एक रिलेशन होता है, अगर मैंने आपको पढ़ाया था वाई स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, ये होता है एक रिलेशन यहाँ से। तो यहाँ से हम देखो ये रिलेशन से हम वैल्यू निकाल के सी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, सी की वैल्यू ले जाके हम यहाँ रख देंगे, ठीक, तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी, ठीक। तो अब जब वाई आ जाएगा, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रिलेशन जानता हूँ कि अगर मुझको 2x निकालना है तो 2x के लिए मैं जानता हूँ x क्या होता है, x होता है x इजिकल टू सी लॉग वाई प्लस एस अपॉन सी। इसका मतलब मुझको सी बाई और एस ये तीनों टर्म निकालने पड़ेंगे, तभी तो वैल्यू निकाल पाऊंगा एक्स की। अब इस इन तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, एस तो उसने एल दिया है, ठीक है, ये तो मेरे पास है, पर लेकिन वाई और सी नहीं है, तो वाई और सी के से हम कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे यहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से वाई आ जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक, ये हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको वो बन के हो गया आपके कि कैसे क्या करना है, ठीक। तो करते हैं अब, तो देखो ध्यान से, हमको उसने क्या किया है, गिवन दैट उसने हमको दिया है कि लेंथ ऑफ चेन
लेंथ ऑफ चेन ए सी डैश बी इज़ 2L। ठीक है, उसने हमको ये चीज़ दे दी है कि जो लेंथ है हमारी ए सी डैश बी की कितनी है, 2L है, जो कैटनरी है। ठीक है, एंड y माइनस सी जो है हमारा ये किसके इक्वल है, L माइनस एन के। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, C प्लस L/N, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, देखो फॉर कॉमन कैटनरी, तो फॉर कॉमन कैटनरी ए सी डैश बी के लिए अब क्योंकि देखो सारे काम हम ए पॉइंट पर ही कर रहे हैं ना, ये एक्स लिया, ये भी इस पे हम इसके लिए सारे देखो वाई भी, तो एट पॉइंट ए की लिख देता हूँ। ठीक है, एट पॉइंट ए, तो क्या रिलेशन होता है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। रख दो वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी है, सी प्लस L/N का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर, एस कितना है, एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो होती है ना, तो एल, तो एस कितना हमारा एल है। ठीक, इसके स्क्वायर खोलो, सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2CL/N इजकल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक, ये क्या बचा, 2CL/N इजकल टू, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, देखो 2CL/N इजकल टू, एल स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो एक एल सी एक एल कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, अब अरे आपको देखा नहीं क्या, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन लिया था, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर बना, एक एल से एक एल कैंसिल कर दिया, एक एल बचा यहाँ पर। अब देखो सी को मैं इधर रखता हूँ और सबको इधर भेजता हूँ। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू एन का मल्टीप्लाई इधर के साथ होगा, तो NL/2 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। देखो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो NL का मल्टीप्लाई करना अंदर, 1/2 इधर रख लो, तो NL माइनस एन का मल्टीप्लाई होगा तो एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ NL/N स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, तो C इजकल टू 1/2 NL माइनस एक एन से एक एन कैंसिल, तो L/N आएगा। ठीक है, यहाँ से L ऑफ कॉमन ले लो बाहर, तो L/2 ये N माइनस 1/N बन जाएगा C। ठीक है, ये C आ गया। अब क्या निकालना मुझको, बाई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका था y इजकल टू सी प्लस L/N, तो यहाँ से हम y निकालेंगे अब। ठीक, तो ये आपका है y इजकल टू सी प्लस L/N। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से रखो वैल्यू, तो y इजकल टू सी कितना है हमारा, देखो L/2 N माइनस 1/N प्लस L/N। ठीक है, ये है, देखो यहाँ से L कॉमन आ रहा है, L/2 कॉमन लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना। अगर यहाँ से L/2 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा इधर N माइनस 1/N। ठीक है, प्लस यहाँ से वो जब आप L/2 कॉमन लोगे तो यहाँ से तो L तो आ जाएगा, पर लेकिन 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूँगा तो L/2 निकल जाएगा, 2/N बचेगा ये। ठीक, ठीक, तो देखो ये हो जाएगा L/2 N माइनस 1/N प्लस 2/N। ठीक, अब देखो आप, ये हो जाए L/2 N माइनस, देखो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, N LCM आएगा, फिर 1 + 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो प्लस 1/N हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई आ गया आपका। अब देखो मेरे पास y है, c है, s l है, तो तीनों को पुट कर दूँ उस फॉर्मूले में फिर अब। ठीक, तो इधर करते हैं आप, तो लिखो आप फॉर कॉमन कैटनरी एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर देखो कॉमन कैटनरी की बात करते हैं हम, क्या होता है x इजकल टू, ठीक, तो देखो क्या होता है x इजकल टू सी लॉग y प्लस S/C। ठीक है, ये होता है ना x, तो रखो वैल्यू, तो x इजकल टू सी की वैल्यू कितनी है, L/2 N माइनस 1/N। ठीक, लॉग रखो y कितना है आपका L/2 N प्लस 1/N। ठीक,
प्लस एल अपॉन सी कितना है L/2 n-1/n। ठीक है, अब देखो x = L/2 n-1/n। ठीक, अब देखो ध्यान से लॉग, देखो ऊपर से अगर मैं L/2 कॉमन लूँ, ठीक है, तो ये क्या बचेगा n+1/n, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो L तो कॉमन निकल जाएगा L/2, तो 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नीचे से आप L/2 कॉमन लोगे तो n-1/n बचेगा, L/2 से L/2 कैंसिल। ठीक, तो x = L/2 n-1/n लॉग क्या बचा आपका, देखो ध्यान से, अब n+1/n+2/n-1/n। ठीक है, तो ये L/2 n-1/n। ठीक, लॉग n एलसीएम लोगे तो ये n² हो जाएगा, ये 1 n का मल्टीप्लाई होगा 2n। तो देखो जो n एलसीएम ले रहे हैं, नीचे भी हम n एलसीएम लेंगे तो उस n से ये n से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा n² - 1। ठीक, ये x = तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2x = L n-1/n हो जाएगा। ठीक, लॉग ये क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, a² + b² + 2ab, तो इसका मतलब ये n+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये आपका क्या बन रहा है a² - b², यानी a² - b², तो n+1 और n-1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक, n+1 से n+1 ही कैंसिल, तो L n-1/n लॉग क्या बचेगा n+1/n-1। ठीक है, तो यही हमारा देखो स्पैम है, 2x ही तो निकालना था मैं, यहाँ लिख दो आप स्पैम AB, दैट इज 2x = L n-1/n लॉग n+1/n-1। ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं किया था। इस यहाँ से देखो ये प्लस इक्वल इसका बन गया है, ये इसका -20 का बन गया, ये से कैंसिल ये आ गया। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।